अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम गूगल एड्स के बारे में जानेंगे कि गूगल एड्स जो हैं वो क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये टर्म्स यूज होती हैं तो ये क्या होती हैं। तो हम देखेंगे कि गूगल एड्स जो है वो क्या है। गूगल जो है ना, उसका एक जो है वो एडवर्टाइजिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पैसों के जरिए, मतलब आप पैसे लगाते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर आप अपनी जो प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को जो है ना वो गूगल ऐड पे जो है प्रमोट करते हैं, ताकि आपकी जो है वो प्रोडक्ट पर, सर्विस पर, वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ठीक है, और वो खरीदारी करें। तो ये गूगल एड्स होता है। हम काफी दफा गूगल एड्स का वर्ड सुनते हैं, बट बहुत से लोग जो न्यू हैं इस जर्नी में, डिजिटल मार्केटिंग की या इस फील्ड में फ्रीलांसिंग की, तो उन्हें ये पता नहीं होता। तो आई होप कि आज आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है। तो गूगल एड्स जो एक्सपर्ट होते हैं वो काफी ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं। अगर उन्हें अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना आता हो तो वो बहुत अच्छे जो है वो एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। अब इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं पीपीसी की, पे पर क्लिक। पीपीसी की एब्रिविएशन है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या होता है कि ये एक जो है वो एडवर्टाइजिंग मॉडल है जिसमें आप हर क्लिक पर पैसे देते हैं। ठीक है। अगर कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है ना, तब भी आपके पैसे कटेंगे। जितने लोग आपकी ऐड पर क्लिक करेंगे उतना जो है वो आपके पैसे कटेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ें तो मैं आपको बताऊं। अब पैसे कटेंगे, इससे आप जरा कंफ्यूज हो जाएंगे कि पैसे कटेंगे तो मतलब क्या फायदा होगा कि बस पैसे कटते जाएंगे पीपीसी पे। मतलब आपने जो ऐड लगाया गूगल एड्स पे, वो जितनी बार लगाया है तो उतनी बार पैसे कट रहे हैं, तो हमें क्या इससे बेनिफिट होगा। ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा ऐड होता है जो इंटरनेट पर आप लोगों को दिखाते हैं, और जब कोई शख्स आपकी उस ऐड पर क्लिक करता है तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, और अगर कोई क्लिक ना करे तो वो आपसे जो है वो पैसे फिर नहीं लेते। मतलब आपके पैसे नहीं लगते। तभी जितने क्लिक्स करेंगे उतने ही पैसे कटेंगे, जब क्लिक ही नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कटेंगे। ठीक है। हाँ, मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझें। आप पहले देखेंगे पीपीसी कहाँ इस्तेमाल होता है। गूगल एड्स पे जब कुछ सर्च करे तब, फेसबुक ऐड पे, इंस्टाग्राम ऐड पे, यूट्यूब ऐड पे, लिंक्डइन ऐड पे, टिकटॉक ऐड पे जो है वो पीपीसी यूज होता है। आप फर्ज करें जो है वो आपने अपने कपड़ों के ब्रांड का जो है ना वो एक ऐड, जो गूगल ऐड जो है वो गूगल पर लगाया। 1000 लोगों ने वो ऐड को देखा। उनमें से 50 लोगों ने जो है ना वो क्लिक किया। आप सिर्फ जो है वो उन 50 क्लिक्स के जो है वो पैसे देंगे। ठीक है। एक क्लिक का जो है वो अगर 10 रुपए काटे जा रहे हैं तो 50 क्लिक का जो है वो आपका 500 रुपया खर्च होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब पीपीसी का मकसद क्या होता है, यानी इससे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। ट्रैफिक से मुराद लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हैं। आप के पास कस्टमर्स की कॉल्स या व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ सकते हैं, और आप अपने फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पर लोगों को ला सकते हैं। पीपीसी के फायदे क्या होते हैं कि इससे रिजल्ट तेजी से आते हैं। ठीक है। आज जो टारगेट और जो ऑडियंस होती है उस तक आपकी एक्सेस हो जाती है, आपका बजट कंट्रोल में होता है, और जो सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं लोग वही उस चीज को क्लिक करते हैं। ठीक है, वही वहां पर आते हैं। जो दिलचस्पी नहीं रखते वो क्लिक क्यों करेंगे, और आपके पैसे भी नहीं कटेंगे। ठीक है। अब पीपीसी के नुकसानात क्या होते हैं कि अगर आपने गलत ऑडियंस को टारगेट कर लिया तो इससे आपके पैसे वेस्ट होंगे। कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो आपके जो है वो मतलब कोई आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर हाई कंपटीशन है आपकी नीश का, आपकी कैटेगरी का, तो वहां पर क्लिक जो है वो एक क्लिक पर पोस्ट जो है वो महंगी भी हो सकती है। अगर वेबसाइट अच्छी नहीं आपने बनाई, उसका कंटेंट, थीम, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, तो लोग जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी कन्वर्जन नहीं होती है। तो ये चीजें आ जाती हैं। अब पीपीसी के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च आना जरूरी है, आपको एड कॉपी राइटिंग आना चाहिए, आपको ऑडियंस को टारगेट करना आना चाहिए, बजटिंग कैसे करते हैं ये आना चाहिए, किस तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, एबी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये आपको जो है वो आना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ आपके पास होना जरूरी है। अब पीपीसी के कुछ प्लेटफॉर्म्स की मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आप जो है वो गूगल गूगल एड्स जो है प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का। ठीक है। तो मतलब कि गूगल पर आप डिस्प्ले नेटवर्क ऐड चलाते हो। फेसबुक ऐड पर जो है वो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐड चलाते हो। लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल टारगेट करने के लिए ऐड चलाते हो। टिकटॉक एड्स पर आप नौजवान यंगस्टर्स जो होते हैं उनको
उनके लिए जो है वो आप ऐड चलाते हो। तो ये सारा होता है पीपीसी का। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। क्या आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पीपीसी जो है वो क्या चीज है और इसमें जो है वो क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम अब यहाँ पर देखेंगे गूगल एड्स की टाइप्स के बारे में ना। गूगल एड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो सर्च ऐड होती है। ठीक है, सर्च ऐड क्या काम करती है कि गूगल सर्च में जो है वो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो अगर आपकी निश से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च की जा रही है तो वो सबसे ऊपर गूगल में सर्च में शो होगी। ठीक है, अगर किसी ने लिखा जो है वो बेस्ट शूज इन लाहौर गूगल पे लिखा तो वहां पर आपने ऐड लगाया हुआ था तो आपका सर्च ऐड वहां पर शो होगा। डिस्प्ले ऐड, ये हर जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती है ना उनकी बैनर की सूरत में ना ये नजर आती हैं। जो कोई खबर पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है या कोई वैसी चीज है तो वहां पर आपकी ऐड शो होगी साइड पे। शॉपिंग एड्स, मतलब कि ये शॉपिंग एड्स गूगल ऐड की एक टाइप है। इसमें जो है वो प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह प्राइस और लिंक के साथ जो है ना ये डिस्प्ले हो रहा होता है गूगल पर। यानी अगर आप लिखें बाय परफ्यूम तो वहां पर जो है वो ये आपको शॉपिंग एड शो हो रहा होगा। वीडियो ऐड जो यूट्यूब पर चलते हैं एड्स वो हैं, यानी वीडियो जब हम शुरू करते हैं या वीडियो के दरम्यान में ऐड आते हैं फिर हम उन्हें स्किप भी कर देते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं उन पे क्लिक कर देते हैं। ये सारी चीजें उस पर होती हैं, कन्वर्जन आती हैं। फिर उसके बाद ऐप प्रमोशन ऐड। ऐप प्रमोशन ऐड क्या होती है, जैसे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करवाने के लिए ऐप प्रमोशन ऐड हम यूज करते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे जो है वो प्ले स्टोर पे आप किस तरह गूगल प्ले पे ऐप की प्रमोशन करते हैं। लोकल एड्स क्या होती हैं, जो कि आपका जो कोई भी करीबी स्टोर होता है, सैलून नियर मी, ठीक है, या कोई भी बिजनेस होता है उसकी प्रमोशन के लिए, तो ये एड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब गूगल एड्स जो है वो कैसे चलाने हैं। ठीक है, इसका जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिकल तरीका करना पड़ता है। अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये चीजें क्या होती हैं ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि ये चीजें क्या हैं। जैसे गूगल एड्स चलाने के लिए आपको गूगल एड का अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको कैंपेन बनानी पड़ती है, फिर आपको कीवर्ड सिलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर आपने जो है वो एड की पे काम करना होता है, बजट और बिडिंग करनी होती है, फिर आपने जो है वो लॉन्च करनी होती है ऐड को, फिर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करनी होती है। यानी ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ऐड का जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, पर जब आप सीख लेते हैं तो इजी होता है। गूगल ऐड के फायदे क्या होते हैं कि जब कोई क्लिक करता है तो तभी पैसे लगते हैं, और क्लिक वही लोग करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। और फिर इस तरह आपको आपकी नीश से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वही मिलते हैं, इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ऑडियंस को जो है स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना आसान होता है। आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप इसे लोकल या ग्लोबल टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें ये है कि पीपीसी में जो है पे पर क्लिक में जो है वो कामयाबी के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज होना जरूरी है। इसमें जो है वो ये है कि जो बहुत कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं आपने उन पे नहीं जाना। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं वो यूज करें। आप जो है वो एड्स की जो है वो ए बी टेस्ट करें। लैंडिंग पेज को जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए आपका। आपका जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो होती है वो आपने जरूर लगाना है कि जो ट्रैकर है कन्वर्जन वो लगाएं। इसके अलावा जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जिन पर आप एड्स नहीं दिखाना चाहते आप वो भी इस्तेमाल करें। अब पीपीसी की सक्सेस के लिए जो है वो टूल जो आपके पास होने चाहिए वो सैमरश है या एचरफ है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए आप ये यूज करें। ठीक है, इसके अलावा गूगल टैग मैनेजर के लिए आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए जो है गूगल टैग मैनेजर यूज करें। गूगल एनालिसिस के लिए जो है वो रिजल्ट ट्रैक यूज करें, और गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए कीवर्ड रिसर्च जो है वो आप यूज करें। तो इनसे जो है वो फिर आप को जो है वो चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड क्या है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड क्या है। तो एसईओ की एक मैं वेबिनार दूंगी जिसमें आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। और बाकी ये जो सैमरश है, गूगल टैग मैनेजर है, ये ना टूल्स के नाम होते हैं। जब आप इसमें जाते हो इसको सीखते हो तो फिर आपको थोड़ी जो है वो समझ आती है चीजों की। ठीक है, तो आई होप कि जो है वो एड्स आपको पता चल गया होगा कि गूगल एड्स जो हैं वो क्या होते हैं, गूगल एड्स के फायदे क्या हैं, गूगल एड्स कैसे रन करनी होती है। उसको प्रैक्टिकली नहीं देखा लेकिन आपको पता चल गया कि इसमें कौन से स्टेप हमने करने होते हैं, और पीपीसी के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स को हमने रीड आउट किया। इसके अलावा जो है वो डिस्प्ले एड्स की टाइप्स क्या हैं हमने जो है वो उनको देखा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान होंगी और आप लोगों को पता चल गया होगा
कि गूगल एड्स क्या है और इसका कैसा सारा प्रोसेस होता है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं और पेपर क्लिक क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स। आई होप द सेशन वुड बी इनक्रेडिबल। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो यू कैन टेक्स्ट मी और either you can ask me on the comment section of our YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.